हम्म। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की हरि जय। की बोले श्री सतगुरु सतगुरु महाराज महाराज। की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। महाराज जी की मेहर से, उनकी ही कृपा से हम प्रतिदिन उनकी वितक का आनंद ले रहे हैं। आज भी हम अपनी इस बैठक का आरंभ उनके आशीर्वाद से ही आरंभ करते हैं। और सबसे पहले पूजा जी हमारे साथ हैं। पूजा दीदी, आप अपना भाव या भजन जो रखना चाहते हो आप रखिए। उसके बाद मीनू तैयार रहेगी। मीनू सलूजा, पहले आप बोल लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साहब जी, हम लोग 10 दिन से महाराज जी श्री राम रतन दास महाराज जी की बीतक उनकी जीवनी के बारे में सुन रहे हैं। पिंकी जी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हैं। तो हम कुछ कहने के लिए तो है ही नहीं, फिर भी चलो थोड़े बहुत भाव जो अपने हैं वो बताती हूँ कि महाराज जी का जीवन जितने संघर्ष से जितनी कठिनाइयों से बीता है, हमें उससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे बड़ी सी बड़ी मुसीबत आए, कुछ भी हो, अपने सतगुरु महाराज का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। अपने सतगुरु महाराज के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। वो हमेशा यही कहते थे कि सतगुरु महाराज भली करेंगे। वो अपने आप, मैं तो उनके अंदर थी ही नहीं कि मैं कर दूंगा, वो तो ये कहते ही नहीं थे। हर कोई भी बात कहते ना, कहते थे कि सतगुरु महाराज सब भली करेंगे। इतना समर्पित उन्होंने अपने आप को अपने सतगुरु महाराज के ऊपर किया था। हमें भी अपने सतगुरु महाराज के ऊपर इतना समर्पित होना चाहिए कि हम जो भी करते हैं, जो भी हमारे पर अगर परेशानी भी आती है, कुछ भी, सब उनके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उनके अंदर राज्य महाराज का वास है। उनके हृदय में उनके सतगुरु सतगुरु महाराज का वास है। उनके मुखारविंद से जो भी शब्द निकलते हैं, आशीर्वाद के शब्द निकलते हैं, वो उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये तो ऐसे कह रहे हैं। उनको पूरा यकीन के साथ हो कि वो राज्य के हुक्म से ही उनके अंदर से निकल रहे हैं। जो उनके मुंह से शब्द निकलते हैं वो राज्य ही कहलवाते हैं, उनके सतगुरु महाराज ही कहलवाते हैं। हमको उनके ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। जब उनका बचपन माता पिता के बिना बीता, तो उनकी बुआ कलावती ने उनको बहुत ही प्यार से पाला। उनका लालन पालन बहुत ही अच्छे ढंग से करा। एक दिन उनकी बुआ ने कहा कि झंडू, तू बता, तेरी माँ ने जाने से पहले कुछ बताया हो, कुछ पैसे बताए हो तो बता, तुम दोनों भाइयों की शादी में काम आ जाएंगे। तो वो कह रहे हमें तो कुछ बताया नहीं। तो इतना देखा कि माँ रात को कमरे में दिया बत्ती जलाती थी। वहां लेके गए बुआ को, तो वहां देखा एक कलश पड़ा था, उसके अंदर बहुत सारे पैसे जमा करती थी वो करते थे, करते हुए निकाले। तो उनकी बुआ ने कहा कि तुम किसी को मत बताना कि ये पैसे मिले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई अपना नहीं है। तुम्हारे ताऊ जी तुम्हारे साथ नहीं अच्छा करते हुए हैं, इसलिए तुम किसी को ये पैसों के बारे में नहीं बताना। ये तुम्हारी शादियों के दोनों भाइयों के काम आएंगे। मतलब महाराज जी कहते थे कि मैं उनका एहसान भूल नहीं सकता कि माँ बाप के ना होने पर भी उन्होंने माँ का प्यार दिया। इतना वो कर दे, मैं उनका एहसान नहीं भूल सकता कि उन्होंने हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, पालन पोषण किया, शादी की, सब कुछ किया। एवं महाराज जी ये कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ करता है ना, तुम एहसान फरामोश मत बनो। तुम्हारे सतगुरु महाराज तुम्हारे साथ हैं। तुम ये ना सोचो कि मैं अकेला हूँ। वो तुम हर समय, हर पल, हर घड़ी तुम्हारे साथ रहते हैं। एक छोटा सा भजन है। तुम सतगुरु प्राण प्यारे, तुम सतगुरु प्राण प्यारे, श्री राम रत्न चरणों में तेरे सौंप दिया अपना ये जीवन। चरणों में तेरे सौंप दिया अपना ये जीवन। तुम प्यार भरी नजरों से दिल बांध लेते हो, दिल बांध लेते हो। आनंद मिले आत्म को, आनंद मिले आत्म को, जब होते हैं दर्शन चरणों में
दिया अपना ये जीवन। तुम सतगुरु प्राण प्यारे श्री राम रतन, चरणों में तेरे सौंप दिया अपना ये जीवन। सबके तन मन की तुम जाननहार हो, जाननहार हो। बिन मांगे सुंदर साथ को, बिन मांगे सुंदर साथ को तुमने किया धम धम। चरणों में तेरे सौंप दिया अपना ये जीवन। तुम सतगुरु प्राण प्यारे श्री राम रतन, चरणों में तेरे सौंप दिया अपना ये जीवन। सतगुरु की महिमा भारे जो समझी जाए ना, जो समझी जाए ना। जिन पर कृपा होती तो, जिन पर कृपा होती तो वो करते हैं वर्णन। चरणों में तेरे सौंप दिया अपना ये जीवन। तुम सतगुरु प्राण प्यारे, तुम सतगुरु प्राण प्यारे श्री राम रतन, चरणों में तेरे सौंप दिया अपना ये जीवन। इन चरणों की छाया में सब साथ आ गया, सब साथ आ गया। पावन श्रद्धा से आपको, पावन श्रद्धा से आपको हम करते हैं नमन। चरणों में तेरे सौंप दिया अपना ये जीवन। तुम सतगुरु प्राण प्यारे, तुम सतगुरु प्राण प्यारे श्री राम रतन, चरणों में तेरे सौंप दिया अपना ये जीवन। चरणों में तेरे सौंप दिया अपना ये जीवन। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आपका तो समर्पण वैसे भी नजर आता है दीदी, पूरा आरंभ से लेके अंत तक। आप अभी तक की जो आपकी जीवन यात्रा है उसमें समर्पण आपका पूरा पूरा दिखाई देता है। वही झलक आपकी पारुल में। और आज अगर मैं पारुल के बच्चों का भी नाम ना लूं तो आज वो बहुत गलत होगा। देखिए महाराज जी की आपकी कृपा की बात बताती हूँ। जब 3 दिन पहले प्रकटन महोत्सव, मुझे याद नहीं था, मैंने फोन में देखा तो मुझे याद आया। तो मैंने ग्रुप में लिखा कि हम लोग भी कुछ ना कुछ, चलो महाराज जी की स्मरण में कोई पंक्तियां बोलेंगे या कोई भजन बोलेंगे, कुछ करेंगे। तो महाराज जी ने खड़े खड़े 1 घंटे के अंदर वैसा, हाँ वैसा कर दिया। दिल में ऐसा कि जैसे डायरी पेन लेकर बैठी लिखने, वो पंक्तियां तो चल रही थी हृदय में, लेकिन मैं अपनी, जैसे मैं की बात की ना दीदी ने कि जब हम अपनी मैं लेते हैं, सदगुरु के ऊपर छोड़ना चाहिए। मैंने सदगुरु पे नहीं छोड़ा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं लिखूंगी, क्योंकि अभी कुछ उतना तैयार भी नहीं है, और चलो इतना कुछ थोड़ा मैं शॉर्ट्स भी डाल ही रही हूँ और ये सब, क्योंकि मैंने अपनी मैं ली थी। लेकिन जैसे ही 2 बजा, ऐसा महाराज जी ने कुछ मेरे दिल को परिवर्तित किया कि मैं डायरी कलम लेकर बैठी, और 1 घंटे में वो चारों अंतरे बन गए। और मैंने एज इट इज गा दिए। एक दो शब्द का जरूर मैंने गाने में, क्योंकि गायकी में, ओ सॉरी, लिखने में थोड़ी तुकबंदी नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको किया। आप उनकी मेहर देखिए, उनको क्या करवाना था। अगले दिन सहारनपुर की सरोज आंटी हैं, उनसे मेरा थोड़ा सा बातचीत होती रहती है, वो भी मुझे भेजती रहती हैं कुछ ना कुछ महाराज जी का। तो मैंने ऐसे ही वो कविता उनको भेज दी। वो हमारी पूजा जो है यहाँ कानपुर में, पूजा उसकी मदर इन लॉ है, और कृष्णा भाभी जो है, कृष्णा सलूजा, उनकी बेटी है पूजा। अब जैसे ही मैंने उनको भेजा, उन्होंने मुझे वापस रिप्लाई किया कि ममता, इसको प्लीज तुम गा कर भेजो। अब मेरे पास तो कोई गाने की तैयारी नहीं थी। ऐसे ही मैं हारमोनियम के पास बैठी, बहुत दिनों से बजाया भी नहीं था हारमोनियम, प्रैक्टिस भी नहीं थी, लेकिन कुछ इधर रज्जी ने ऐसा कुछ दिया है कि मैं कुछ म्यूजिक भी सीख रही हूँ। तो बस मैं उसी का रियाज करने बैठी, तो अपने आप ये पंक्तियां कैसे आ गई गायकी में। तो 1 घंटे में गायकी भी हो गई। ये महाराज जी की पूरी कृपा, सब चल रही है देखिए। अब जब गायकी हो गई, तो अब मेरे दिल में
और थोड़ा सा राज्य ने उपजा दिया कि अब इसको सेव करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कृपाएं कभी कभी होती है। तो इसको सेव करने के लिए फिर मैंने कामाक्षी और इनसे बोला कि अगर हम इसकी थोड़ी सी वीडियो क्या बना दें तो हम इसको सेव कर सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, ये बच्चे कल रात को 10 बजे तक लगे रहे। और मैंने इनसे कहा भी कि आज नहीं हो रहा है तो चलो कल डाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इनके पापा का फोन आया, फिर उनका बेटे का भी फोन आया, नहीं आंटी आप सोना नहीं, क्योंकि आप 9:30 के बाद मैंने व्हाट्सएप नहीं देखते हो, लेकिन आज आप जागना। और मैं जागती रही, 9:30 9:45 तक तो मैंने देखा नहीं आया था वीडियो, फिर मुझे नींद सी लगने लगी। लेकिन फिर 10 बजे इसका फोन आया कि आंटी मैंने आपको भेज दिया है। इतना सुंदर उसने बनाया था कि पहले ही महाराज जी का स्वरूप देखते ही मेरा हृदय इतना प्रसन्न हो गया इन बच्चों पर। महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद इन दोनों बच्चों पर हमेशा बना रहे। और आज मैंने वो ग्रुप में सबको पोस्ट भी किया, और ना जाने कितने लाइक आ रहे हैं, जहां मैंने अपने रिलेटिव्स को भी भेजा सबको, और इन बच्चों का नाम मैंने उसमें लिखा। तो बहुत ही सुंदर। तो कहते हैं ना कि हम सदगुरु पर समर्पित हों, जहां हम अपनी मेहनत, क्योंकि हमारा दामन तो बहुत छोटा होता है। मैं तो लिखना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन जब राजी ने करना चाहा तो कितना सुंदर उसको पूरा मूर्त रूप दिया, पूरा उसको वीडियो तक उन्होंने बनवाया। तो ये महाराज जी की बहुत शुक्राना उनके चरणों में। कामाक्षी अगर वीडियो ऑन कर सकती है तो एक बार प्रणाम कर ले, या इधर ही मम्मी के पास आकर आ सकती है तो, नहीं तो बाद में आ जाना। ये हमारी कामाक्षी, ये हमारा सारा जी। यूट्यूब चैनल का यही काम देख रही है, इसको बहुत आशीर्वाद दीजिए सब लोग। प्रणाम अभी जी। अभी अभी माइक मत खोलिएगा, लास्ट में हम सब लोग देंगे, लेकिन इसका प्रणाम हम सब स्वीकार करते हैं। प्रणाम जी बेटा, ऐसे ही ऐसे महाराज जी तेरे पर खूब आशीर्वाद करते हैं। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। हाँ, अब हमारा अगला भाव मीनू जी रखेंगे, मीनू सलूजा जी। प्रणाम जी। हाँ बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तन मन मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो ना जाए, मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो ना जाए। अब छल बल मोह क्या करे, अब छल बल मोह क्या करे, मोह आदत दियो उड़ा, संबंध मोह को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सबना, पर आस न छोड़े जीव को, करने तुम विलास सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। विरह न छोड़े जीव को, जीव आस भी पीऊ मिलन, पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन, तन मन मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जी, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीयो, सन्मंत मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। कहे श्री महावती सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर, सन्मंत मूल को मैं तो पाँव पल
छोड़ियो ना जाए, संबंध मूल को। मैं तो पाँव पल छोड़ियो ना जाए, मैं तो पाँव पल छोड़ियो ना जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। जब देखो पहचान हो जाती है ना, तब ये भाव हमारे भी हृदय में आते हैं। जैसे श्री महामती जी के तन से किरण तन उतरा कि सन्मंद मूल को मैं तो पाँव पर छोड़ियो न जाए। तब हमें क्षण भर भी हम अपने राज्य के चरण कमल को नहीं छोड़ना चाहते। जब हमें पहचान हो जाती है, और दूसरा जब हमें रस आने लगता है, जब हमें समझ आ जाती है कि क्या महाराज जी ने हमें दिया है। तो चलिए सुंदर साथ जी, हम अपनी अगली जीवन यात्रा, महाराज जी की जीवन यात्रा की ओर चलते हैं। और महाराज जी की मेहर से, उनकी कृपा से, उनकी ही प्रेरणा से हम आगे की बीतक चर्चा आरंभ करते हैं। तो कल हमने देखा था सुंदर साथ जी कि कैसे कुछ अंग्रेज सिपाही महाराज जी को ले जाते हैं, जबरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं। वो कहते भी हैं कि मैं आवारा नहीं हूँ, नाकारा नहीं हूँ, मैं मथुरा जा रहा हूँ दर्शन के लिए। लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनते और उनको ले जाते हैं। और वहां ले जाते हैं, फिर उसके बाद कलकत्ता ले जाया जाता है। भीड़ में महाराज जी को लाइन में खड़े हैं। पहले तो खाना पीना भी कितना अशुद्ध मिलता है, तो वो उपवास रखते हैं। लेकिन फिर आगे उनकी ये समस्या तो दूर होती है। अब उनके हाथों में चूना रगड़ा जा रहा है, क्योंकि उनसे कोई मजदूरी वाला काम कराना है। जबकि वो जो सिपाही लाए थे, वो ये कहकर लाए थे कि आपका कोई नाम वाम लिखने का हल्का फुल्का ही काम होगा। और महाराज जी तो काम कोई चाहते ही नहीं थे। वो माया में थोड़ी ना आना चाहते थे, वो तो अपने परमात्मा की राह पर थे। लेकिन लोगों ने उन्हें जबरदस्ती ऐसा कर दिया। अब कलकत्ता में एक जहाज आ गया, यानी इनको एक पीजू नाम का द्वीप बसाने जाना था। यानी कि देश अब छूट रहा था। तो महाराज जी के साथ एक पंडित और थे, जिनको महाराज जी योगी भ्रष्ट पंडित कहते हैं। योग भ्रष्ट पंडित, क्योंकि वो थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे। तो महाराज जी अब उनसे कहते हैं कि अब तुम कुछ कर सकते हो तो करो, क्योंकि कहना सुनना हो अगर पंडित जी कुछ शेष तो कह लो। अब वक्त है गया धर्म और देश की। महाराज जी कह रहे हैं कि हे पंडित, अगर तुम्हें कुछ कहना सुनना है तो तुम अब कह सुन लो। क्यों? क्योंकि अब हमारा धर्म और देश छूटने वाला है। आते ही दी भेंट धर्म, अब देश भेंट चढ़ने को है। जो कहना है कह लो, वरना लाइन आगे बढ़ने को है। महाराज जी कह रहे हैं देखो, अब लाइन बढ़ जाएगी तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा, ये देश भी छूट जाएगा। साधनाएं तुमने जो की, ये सिद्धि कब काम आवेंगी। वतन छोड़ जब चल देंगे क्या, तब बंदूक चलावेंगी। अब देखिए महाराज जी की आवाज, जो बात का तरीका है, इतना अनुपम है, बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं उस पंडित को कि तुमने जो साधनाएं की, तुमने जो सिद्धियां इकट्ठी कर ली, वो किस काम आएंगी। कुछ जादू करो, कुछ ऐसा चलाओ कि कुछ ऐसा करो कि हमें जाना ना पड़े। जब हमारा अगर वतन छूट गया, ये हमें जबरदस्ती अगर जहाज में बिठा लेंगे, तो हम क्या कर पाएंगे। तब तुम्हारी सिद्धि साधनाएं किस काम आएंगी। पंडित ने सोचा, कुछ सुनकर बोला, मेरे पीछे आ जा। अब उस पंडित के दिमाग में बात आ गई, और महाराज जी को कहने लगा चल ठीक है, अब तुम मेरे पीछे पीछे आओ। जैसे उसने कोई अपने मन में एक योजना बना ली। खड़े रहना है बस तुमको, लाइन से बाहर आ जा। वो महाराज जी को कह रहे हैं बस तुम लाइन से बाहर आके चुपचाप खड़े रहना। तुमको केवल खड़े रहना है, कुछ नहीं करना है। जो कहना है मैं कह लूंगा, एक शब्द तुम मत कहना। कह रहे तुम बोलना मत, बस जो कुछ इनको कहना सुनना होगा मैं कह लूंगा। क्योंकि वैसे ही वो थोड़ा लड़ाकू स्वभाव के थे और खूब चिल्ला चिल्ला के बात कर लेते थे क्रोध से। महाराज जी तो बिल्कुल शांत थे, कोई बात ऊंची कह ही नहीं सकते थे। तो उनको कहते हैं तुम बस कुछ बोलना नहीं, अभी भुगताता हूं इनको, तुम केवल पास खड़े रहना। वो कह रहे हैं अभी मैं इनको मतलब भुगतता हूँ, यानी इनको अभी मैं निपटाता हूँ। तुम केवल बस मेरे पास खड़े रहना। यह कहते ही योग भ्रष्ट हो गया खड़ा लाइन तज कर। ये कहकर वो जो योग भ्रष्ट था, महाराज जी ने उसका नाम ही योग भ्रष्ट रख दिया था, वो जो है ना, लाइन से अलग होकर खड़ा हो गया। हम भी लाइन छोड़ छाड़ जा खड़े हुए उनसे लगकर। अब महाराज जी भी उनके पीछे पीछे लाइन छोड़कर अलग खड़े हो गए। हमें लाइन से अलग देख दो आदमियों ने आ पकड़ा।
हमें डपट करके बोले, ए कैसे तुम यहाँ खड़ा हुआ। अब जब इन्होंने लाइन बिल्कुल अलग इनको कर दिया, लाइन से बिल्कुल अलग खड़े हो गए, तो पुलिस वालों ने भी इनको डांटा और कहा कि भैया तुम जो है ना कैसे लाइन से अलग खड़े हो गए हो। उनको डपटने लगे। किसी तरह का भी जब उत्तर हमको उन्होंने उनको नहीं दिया, अमरा जी कह रहे हैं जब मैंने किसी भी तरह का उत्तर उनको नहीं दिया, तो क्या हुआ, उन सिपाहियों ने हमको साहिब के आगे पेश किया। तो उन सिपाहियों ने हमको साहिब यानी अपने बड़े बॉस के आगे पेश कर दिया। देखा साहिब ये दोनों थे लाइन छोड़कर खड़े हुए। अब उसने क्या शिकायत लगा दी अपने ऑफिसर को कि देखिए साहब ये दोनों लाइन छोड़कर खड़े हुए थे। उनको लगा कि अब जो साहब है इनको डांटेंगे। फिर साहिब ने पूछा हमसे तुम लाइन से क्यों निकले। अब वो जो साहब थे उन्होंने पूछा कि भाई बताओ तुम लाइन से क्यों निकले। जैसे कल भी बात मैंने किया था कि जितने ऊंचे के अधिकारी होते हैं ना वो थोड़े विनम्र होते हैं, वो वैसे नहीं होते। तो वो कारण पूछ रहे हैं कि भाई लाइन से क्यों निकले। योग भ्रष्ट बोला साहब हम मर्जी से कब आए हैं। अब वो साधु बोला, योग भ्रष्ट जो पंडित था, कि हम मर्जी से आए ही नहीं, ये हमें जबरदस्ती लेकर आए हैं। हमें सिपाहियों ने क्या क्या धोखा दे दे बहकाए हैं कि आपके जो सिपाही हैं ये हमको धोखा दे देकर और बहका कर यहाँ ले आए हैं। कहते थे तनख्वाह 50 की हम तुमको दिखलाएंगे। और इन्होंने ये कहा था, शोर नहीं करना, इन्होंने ये कहा था कि हम आपको 50 रुपए की तनख्वाह दिलाएंगे, नाम नूम लिखने का केवल तुमसे काम कराएंगे। और हमसे ये कह दिया था कि केवल नाम वाम लिखने का छोटा मोटा काम ही तुमसे कराएंगे। अब तक हमें नहीं बतलाया फला जगह तुम जाओगे। और इतना इन्होंने हमें धोखा दिया, हमें ये भी नहीं बताया था कि हमें कहीं देश छोड़कर आगे भेजा जाएगा। इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, इन्होंने हमें बहुत धोखे में रखा। कहाँ हमें ले जाते हो तुम, क्या हमसे करवाओगे। अब आप हमें बताओ हमें कहाँ ले जा रहे हो, हमसे क्या आप काम करवाओगे। कौन हो तुम। साहिब बोला क्या करते हो घर पर अपने। अब जब वो बहुत तेजी में बोला ना, जब योग भ्रष्ट, साहिब बोले अच्छा ये बताओ तुम लोग कौन हो, अपने घर पर क्या करते हो। महाराज ब्राह्मण हैं हम, तो कब ऐसे काम किए हमने। वो कह रहे हैं आप हमारे हाथों में चूना करवा रहे हो, हमें कहीं दूसरे देश ले जा रहे हो, ऐसा लगता है कोई मेहनत का काम करने वाला आप कराओगे। लेकिन आप बताओ हम तो ऐसा कभी कोई काम कब करते हैं। कथा कीर्तन करने का ही पेशा अपना है साहब। साहब हम तो पंडित हैं, पुजारी हैं, शर्मा हैं, ब्राह्मण हैं। कथा कीर्तन करने का हमारा पेशा है। आप कराना चाह रहे जो कर ही ना कर सकते हैं हम। आप जो हमसे कराना चाह रहे हैं वो हमने ना कभी किया और ना हम कभी कर सकते हैं। अपना वतन ना छोड़ेंगे, हमको तो छुट्टी दिलवा दो। कह रहे हैं हम अपना देश कभी किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, आप हमको छुट्टी दिला दो, आप इतनी कृपा करो, हमको यहाँ से जाने दीजिए। अब देखिए इनकी ये पूरी स्थिति को देखकर वो साहब समझ गया कि इनको जबरदस्ती यहाँ लाया गया। तो उन्होंने हुक्म हुआ साहिब ने इनको फौरन वापस भिजवा दो। तो उस साहिब ने हुक्म दिया कि ये जहां से आए हैं इनको वापस भेज दिया जाए। और सुंदर साहब जी अंदर तो राज्य का ही हुक्म काम कर रहे हैं ना, महाराज जी कैसे जा ही सकते थे। हर पल राज्य महाराज जी के संग हैं, हर पल हर घटना में। दो सामान इनको वापस। अब उसने उल्टा सिपाहियों को डांटा और कहा कि जो सामान इनका है इनको वापस करो, जो दफ्तर दाखिल है इनका। क्या हुआ था ना, इनके वस्त्र भी बदल दिए गए थे और उन लोगों ने अपने पहना दिए थे, इनका सारा सामान भी ले लिया था। तो अब उसने हुक्म दिया कि जो भी इनका दफ्तर दाखिल जो भी सामान इनका हमारे पास है सारा इनको वापस करो। नगद खर्च और रेल पास बनवा कर दे दो घर तक का। और साथ में क्या कह दिया, उनको नगद खर्च भी दो हाथ में पैसा भी दो, और रेल का पास यानी ट्रेन में जाने की टिकट भी दिलवा दी। और इनको घर तक जाने का आप सारा पास बनवा कर दो। नगद 5 और रेल का मिला पास एक साथ। अब देखिए कितना बड़ा, मुझे तो इस घटना के साथ महामती जी की वो घटना याद आ रही है। जब महामती जी को नजरबंद किया गया तो श्री जी साहब ने कितना विलाप किया। लेकिन जब वाणी उतरी तो जो आज मीनू ने किरंतन बोला वही किरंतन उनके तन से भी हुआ।
कि तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर, संबंध मूल को। तो कहने के बात है, उसके बाद जब रानियों ने अपने पति से कहा, मंत्री से, जब वो लौट के आया 1 वर्ष के बाद, जब रानियों ने कहा कि आपने किस बेगुनाह को नजरबंद किया, तो उसको कितना प्रायश्चित हुआ। और फिर उसने श्री जी साहब को सरो पांव, सिर से पांव तक का सम्मान देकर और उनको वापिस किया। ऐसे ही 12 मोमिन जब गए औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब ने भी उनको पूरा ससम्मान वापस किया, उनके हाथ में 100 रुपए खर्च के दिए। इसी तरह महाराज जी के साथ भी नगद 5 रुपए और रेल, उस वक्त 5 रुपए भी बहुत होते थे सुंदर साथ जी। महाराज जी तो 1.25 रुपया लेकर ही चले थे। बहुत खुश हुए महाराज जी, और कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। नगद 5 और रेल का मिला पास एक साथ, जूते कपड़े पहन के भागे हाथों हाथ। महाराज जी कह रहे हैं फटाफट जूते पहने, कपड़े पहने और यूं भागे कि जैसे फिर से हमें कोई पकड़ ना ले। मथुरा का पास लिया हमने, अब चूंकि इनको जाना था मथुरा था, तो इन्होंने मथुरा का ही इनका लक्ष्य था, इनको घर वापस नहीं जाना था। तो मथुरा का पास लिया हमने, और मथुरा का ही लक्ष्य हमारा था, क्योंकि अपने दिल में ये धारणा करके निकले थे कि हमें कृष्ण भगवान जी परमात्मा से मिलना है और मथुरा जाना है। श्री कृष्णचंद्र के दर्शन का पहले ही मता विचारा था। लेकिन जब आए बनारस, अब रास्ते में जा रहे हैं मथुरा, भगवान कृष्ण के दर्शन करने हैं, लेकिन जैसे ही बनारस आया और रेल रुकी स्टेशन पर, और जैसे स्टेशन पर रेल रुकी, कौतूहल सा होकर के कुछ असर हुआ एकदम मन पर। एकदम महाराज जी कह रहे हैं मेरे दिल में कुछ परिवर्तन सा होने लगा, मेरे दिल में कुछ असर सा होने लगा, मुझे कोई चीज जैसे बुला रही है, मुझे कोई चीज खींच रही है। अंदर से एक आवाज आई, ओ पागल क्यों फिरता है यूं, तू आज है विद्या के घर में, अब भी है कछु आयु बाकी, ये बीतेगी कछु अवसर में। अंदर से कोई कहता है, हे पागल तू कहाँ जा रहा है परमात्मा के दर्शन में, कहीं यहाँ बैठ रहा है, कहीं वहां बैठ रहा है, तेरी आयु तो पढ़ने की है, और तू विद्या के घर बनारस में। सुंदर सा जी आज भी बीएचयू जो है बनारस यूनिवर्सिटी मानी यूनिवर्सिटी है, तो बनारस तो वैसे ही पंडित और सबके लिए बहुत शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र है, आज भी है और तब तो और था। तो महाराज जी को बार बार एक आवाज आ रही है कि मैं शिक्षा ग्रहण कर लूं। अंदर से वो आवाज कहती है, तुम क्यों भटक रहे हो, ये तुम शिक्षा ले लो, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, अब भी है कुछ आयु बाकी, ये बीतेगी कुछ अवसर में, कि अभी थोड़ी तुम्हारी आयु बाकी है, थोड़े समय में बीत जाएगी, फिर शेष रहेगा पछताना, ये अवसर हाथ ना आएगा, फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा, ये अवसर हाथ नहीं आएगा। घर निकल गया अब यह मौका, तो जीवन भर पछताएगा, और तुझे अगर मौका चला गया तो तू जीवन भर पछताएगा। हम उतर गए स्टेशन पर, अपना मन चाहा कर डाला। महाराज जी कह रहे हैं अब स्टेशन पर उतर गए, और मन में इच्छा थी वैसा ही करने की, तो विद्या ग्रहण करने हम बनारस चल पहुंचे। और शहर बनारस जा पहुंचे तो फिर मन कुछ डावाडोला। अब जब बनारस पहुंच गए तो मन में फिर कुछ डावाडोल, मतलब विचार आने जाने लगे, क्या मैंने सही किया कि नहीं किया। अब अंदर से क्या आवाज आ रही है, विद्या ही पढ़ ली यदि तूने, क्या विशेष कुछ प्राप्त हुआ। कि वो अंदर से फिर आवाज आ रही है कि अगर तूने पढ़ भी लिया तो भाई तुझे क्या कुछ विशेष कुछ प्राप्त हो गया, हो जाएगा क्या। सभी शास्त्री पंडित फिरते हैं, जीवन में उनके क्या हुआ। इतने शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इतने विद्वान जन हैं, इतने पंडित हैं, जीवन में उनमें क्या परिवर्तन हुआ। काए काए कौवे की भांति करते तो हासिल होगी। अब वो क्या होता है, ये बात बिल्कुल महाराज जी सत्य कह रहे हैं कि जब संस्कृत का ज्ञान कर लेते हैं पंडित, कितने कितने मंत्र जाप सब जान जाते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। तो उन्होंने कौवे की एक उपमा दी कि जैसे कौवा काव काव करता है, इसी तरह सारे पंडित सब कुछ जिसको ज्ञान आ जाता है वो इसी तरह अपनी अपनी बात सब बोलने लगते हैं, और कोई किसी से अपने को कम नहीं समझता। पढ़कर फिरे पढ़ाता जग को, काए काए ज्यादा होगी। वो आवाज कह रही है अगर तू पहले पढ़ेगा और फिर पूरे संसार को अगर पढ़ाएगा तो काय काय ज्यादा होगी, यानी शोर शराबा ही होना, उसमें कुछ तुम्हें मिलना नहीं है। इससे बिना पढ़ा ही अच्छा, लाभ प्रभु की सेवा में। इससे अच्छा है तुम पढ़ो नहीं, प्रभु की सेवा करो, प्रभु की सेवा में ही लाभ है। इस विद्या का फल कड़वा है,
मेवा मिलती सेवा में। वो कह रहे हैं ये जो तुम ज्ञान अर्जन करोगे, कुछ पोथियां पढ़ोगे, इसका फल तो कड़वा ही है। सुंदर साजी देखो, हम लोग अपना भी देखें, मैंने भी बहुत डिग्री ली है, एमकॉम किया, मेरिट होल्डर भी हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी की, लेकिन अगर आज परमात्मा, और जॉब भी किया और बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचकर मैं रिटायर भी हुई, लेकिन आज मैं इन पंक्तियों को पढ़ रही हूँ तो अपना भी जीवन टटोल रही हूँ कि बिल्कुल वास्तव में हम इतना इतना पढ़ के भी हम क्या रहनी में आ पाए। हमसे तो, मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, मेरी माता जी भी उतना चाहे नहीं पढ़ी थी, लेकिन इतना व्यवहार कुशल थी, इतना अच्छा उन्होंने जीवन जिया कि इतना गृहस्थी को उन्होंने पापा के न रहने पे संभाल के वो चली, कि मुझे लगता है हम तो बड़े बड़े पढ़े लिखे भी ना, थोड़ा सा ही दिक्कत आती है तो घबरा जाते हैं, लेकिन इन लोगों में बहुत सब्र, बहुत धैर्य। तो जीवन की जो यथार्थ पढ़ाई है वो किताबों में नहीं है, वो जीवन का यथार्थ तो जीवन को जीने में ही आता है। तो बच्चों को भी इतनी इतनी स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है उसका कहीं कुछ बहुत उपयोग नहीं होने वाला। बच्चों को यथार्थ प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो दी जानी चाहिए। लौट पड़ा यह ध्यान आते ही विद्या लेके आगे से, जब बीता पढ़ने का अवसर क्या होवे अब जागे से। महाराज जी कह रहे हैं बस यही ध्यान आते ही कि ये विद्या लेके भी मैं एक कड़वाहट की ओर चला जाऊंगा तो क्या फल होगा, इससे तो अच्छा है मैं प्रभु की सेवा में जाऊं। लौट गए उस जगह जहां पर अपना रैन बसेरा था, पढ़ लूं या रहने दूं पढ़ना, इस चिंता ने घेरा था। अब देखिए दो विचार मन में चल रहे हैं कि पढ़ूं कि ना पढ़ूं, पढ़ूं कि ना पढ़ूं। बीती रात बात ये मचते, निर्णय हो न सका इसका, रातें फिर उठकर दोबारा विद्यालय की ओर चल पड़ा। पूरी पूरी रात इसी बात पे मंथन महाराज जी करते हैं, पर निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं। रातें उठ के फिर से विद्यालय की ओर जाते हैं, और देखिए सुंदर साथ जी 9 दिन तक महाराज जी जाएंगे लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो सुंदर साथ जी, अब आज हम इतना ही रखते हैं, 2-3 मिनट शेष है, और आज मैं चाहती हूँ हम कामाक्षी को आशीर्वाद दें, कामाक्षी से हम बात करेंगे 2-3 मिनट के लिए। तो आज की इतनी ही सेवा स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर। बहुत अच्छा आज भी मैसेज था महाराज जी का, कि बहुत ज्ञान हमेशा अहंकार को ही जन्म देता है। बहुत ज्ञान जरूरी नहीं है, ज्ञान से व्यवहारिकता, जो कुशलता है, जो विनम्रता है, वो चीजें जो जीवन में काम आने वाली हैं वो बहुत जरूरी है। तो कामाक्षी, प्रणाम जी कामाक्षी, अब सब अपना प्रणाम जी। माइक खोल सकते हैं। प्रणाम जी, ये कामाक्षी है जिसने प्रणाम कविता जी। को पूरा वीडियो बनाया, इसने और इसके भाई ने मिलके। काना है कि नहीं, काना है? नहीं, खाना नहीं है, कोचिंग गया है। कोचिंग है, बहुत प्रणाम छोटे बच्चे हैं, दीदी, और तभी पूरी रात सुंदर इन्होंने साथ जी को जोड़ी हूँ। कोटि बैठकर कोटि और वो प्रेम प्रणाम बनाया। जी। और मैंने हमारा भी ज्ञान देखा, सुधा बहुत का ही सुंदर। जी, बहुत ही सुंदर बनाया वीडियो, मैंने भी देखा है जी। और ज्ञान सुधा चैनल भी इसी ने ही बनाया है। ज्ञान सुधा हमारा ग्रुप तो 6-7 साल पुराना है, और हम लोग कभी सोच ही नहीं पाए ना, हम लोग भी उतने टेक्निकल नहीं है, तो हमें कभी यूट्यूब के लिए सोचा भी नहीं था। लेकिन जब महाराज जी की बीतक का विचार मन में आया तो पारुल के ही मन में आया कि इसको हम सेव करते हैं। तो जैसे विचार आया महाराज जी ने तुरंत वो पूरा कर दिया। महाराज जी तो दिल का पहले ही जान लेते हैं, और कामाक्षी को मिलवा दिया मुझसे और बस काम हो गया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत महाराज जी की कृपा तेरे पे बनी रहे बेटा, ऐसे ही तुम सेवा करती रहो। और भी बहुत बहुत कुछ इसने लॉकडाउन में किया है। बताओ तुम, थोड़ा टाइम है 2 मिनट, तुम अपने बारे में बताओ, मैं क्या क्या करती हो, कैसे करती हो। पारुल तुम बता दो। एक्चुअली उसकी क्लास चल रही है भाभी अभी। अच्छा अच्छा। चलिए सबसे फिर पहले, कभी। तो ऐसे ही हम लोगों ने, जब लॉकडाउन हुआ था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या करें, जैसे सभी लोग परेशानी थे घर में। तो हम लोगों ने ऐसी सोच के कि मेरे मन में आया कि बच्चों को किस तरह से परम धाम का याद कराया जाए, अपने 25 पक्ष। तो सबसे पहले हम लोगों ने वो खेल खेल में गेम बनाया था एक 25 पक्ष का, और इसने वैसी वीडियो बनाई उसकी, और वो ऐसी ऑनलाइन हो गई, और सबको, सबसे ज्यादा सबको इसके बारे में तभी पता चला। वो गेम सबको बहुत पसंद आया था। उसी से पूरे 25 पक्ष जैसे इन लोगों को पता चल गए कहाँ क्या है क्या नहीं, और बच्चों के लिए भी मोटिवेशन थी। तो उसके बाद से तो फिर राज्य की मेहर से अपना वार्षिक भंडारा, अभी तक साहब सब में इन्वॉल्व रहते हैं, ये बच्चे पार्टिसिपेट करते ही रहते हैं, और भजन भी बोल लेते हैं। राज्य की मेहर है बस। हाँ
और बाकी कुछ आपका गाइडेंस ऐसा तो चलता ही है सबसे ज्यादा। कुछ ऐसा संजोग बनता है कि मंदिर में हम जब भी प्रोग्राम करते हैं ना, हम्म। तो इस कामाक्षी को हमेशा महामती जी का ही रोल मिलता है, हमेशा प्राणनाथ जी का रोल मिलता है, और ये बहुत सुंदर उसमें लगती भी है। और पूरा बहुत सुंदर, सारे ही बच्चे हमारे, जैसे चित्रांशी, चाहत, हमारे बच्चों का ग्रुप बहुत सुंदर ग्रुप है। अभी कभी आपको नाटिकाएं मैं भेजूंगी, यहाँ शेयर करूंगी। अभी ब्रज, रास और जागनी, 3 लीलाएं महाराज जी की मेहर से हुई, महाराज जी के आशीर्वाद से। तो इन बच्चों ने बहुत सुंदर रास लीला, तो आप देखोगे तो ईशम और ये, उसमें ये राधिका बनी है, उसमें ये श्यामा जी बनी है, और कृष्ण जो बने हैं वो ईशम बनी है, हमारी बेटी है वो भी। तो सभी लड़कियां ही थी। इतना सुंदर रास लीला हुई है ना, वाणी पर ही सब कुछ आधारित था। मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, आप लोग देखिएगा उसको। अभी मार्च में ये भंडारा हमारा हुआ, तो ये शेरपुर वाले में मैं डाल दूंगी, ब्रज लीला और रास की लीला और जागनी लीला। तो उसमें भी हमारी बेटी है कामाक्षी, आपको नजर आएगी। तो राज जी की मेहर ऐसे ही बनी रहे। आज हम यही मीटिंग को विराम देते हैं। हाँ जी, ऐसे दीदी संस्कार। दीदी प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी जी। जी और चंदा ठीक है? चलिए, जी टाइम दीदी हो गया चलो। तो